जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि यदि मंगल और गुरु किसी भी भाव में एक साथ हों तो उसका क्या परिणाम होता है और उसको क्या फल मिलता है। मंगल और गुरु दोनों ही आपस में मित्र हैं और जहाँ भी बैठेंगे यदि इन पर कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ये जातक के लिए अच्छा फल ही देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मंगल देव के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल देव जो है हमारे जातक की कुंडली में भाई के, भूमि के, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, जीवन की शक्ति के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। सभी मांगलिक कार्यों के लिए मंगल देव जिम्मेदार हैं। पापी ग्रह हैं, क्रोधी ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अच्छे माने जाते हैं। जिद्द, आक्रामकता, उग्रता, क्रोध, प्रचंड, ये सब मंगल की कारक चीज़ें हैं। साहस, पराक्रम, शौर्य, ताकत, अहंकार, ये सब मंगल देता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। गतिशीलता इनका गुण है। उतावलापन, ये मंगल के गुण हैं। और मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, युद्ध के देवता कहे जाते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी क्रूर है, लेकिन इनमें बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता रहती है। पित्त प्रधान है, मज्जा पर अधिकार है, तेज़ी से कार्य करते हैं, लेकिन कार्यों में सुंदरता नहीं होती। मंगल बहुत ही हमारे साहस के कारक माने गए हैं, युद्ध क्षेत्र के कारक माने गए। मंगल से प्रभावित लोग काफ़ी अच्छे और सुदृढ़ किस्म के होते हैं, साहसी होते हैं। अब मंगल शुभ है तो आपको कुंडली में सब चीज़ें शुभता से मिलेंगी। यदि यही चीज़ें खराब हो जाएं, मंगल अशुभ हो जाए, तो कहाँ प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात, अशुभता आ जाती है कुंडली में, कर्कशता आ जाती है, कठोरता आ जाती है। इंसान बात करते हुए कुतर्क देना शुरू कर दे, खुराफात चलती रहती है माइंड में। परिवार से, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से रिश्ते खराब होते हैं, बनती नहीं बात। और अगर मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें या लगन में बैठा हो तो मांगलिक दोष का कारक बनता है, जिसकी वजह से घर में तनाव बना रहता है। अगर मंगल अशुभ है तो आपको भूमि के कार्यों में, भूमि खरीदने में धोखे का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त धोखा दे सकते हैं, रिश्तेदार धोखे दे सकते हैं। और मंगल अगर अशुभ है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कार्यस्थल या नौकरी में परेशानी हो सकती है। और ऐसे इंसान जिनका मंगल अशुभ है, अक्सर ये देखा गया कि वो अपनी ताकत का अपव्यय करते हैं। मतलब कहीं ज़रूरत नहीं है गुस्सा करने की, या कह लें कि उनको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी बिना मतलब गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन दिखाना। और यही मंगल अगर हमारे वैवाहिक भाव को ख़राब कर रहा हो तो वैवाहिक संबंधों में गुस्सा, कलेश, तनाव बना रहता है। अगर हमारी सेहत की तरफ से देखें तो गर्म मिजाज देता है, हाई बीपी देता है, हाइपरटेंशन देता है, आयु दोष देता है, रोग देता है कई तरह के। और मंगल से अगर प्रभावित हैं तो दुर्घटना, लड़ाई झगड़े में चोट का खतरा, नुकसान बना ही रहता है। ये मतलब मंगल के कुछ अशुभ गुण हैं जो कि हमें परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखभाल के, सोच समझ के इनका ख्याल करना चाहिए। अब देख लेते हैं यदि बृहस्पति देव, इनकी कारक चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात, देवताओं के गुरु हैं, पिता के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, परोपकार, ये सब गुरु की चीज़ें हैं। अज्ञान और अंधकार का विनाश करने वाले हैं, ज्ञानवान कहे गए हैं। और गुरु यदि शुभ है तो आपको पास धन भी आएगा, धर्म में भी आपकी रुचि होगी, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। गुरु को ना बड़ी अब बेहतर चीज़ें देने वाला कहा गया है। गुरु से प्रभावित लोगों का, या मतलब गुरु अगर शुभ है तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र बड़ा उज्ज्वल होगा, उसकी कीर्ति होगी, भाग्यवान होगा। और अक्सर कहते हैं कि उसे दैवीय सहायता भी प्राप्त होती है। किसी भी संकट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में भगवान खुद उसकी सहायता करते हैं या देवता खुद उसकी सहायता करते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलती है, शुभता प्रदान करते हैं और स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छे सलाहकार कहे गए हैं, शिक्षक कहे गए हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, राज्य से व्यापार में, राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। और अक्सर इनकी संतान भी बड़ी अच्छी और शुभ होती है और कुल का नाम ऊँचा करने वाली होती है। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति जो होंगे, सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, तेज होगा उनके चेहरे पे, थोड़े मोटे हो जाते हैं कई बार, और मीठा खाने के शौकीन होते हैं। अगर विवाह भाव को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है तो व्यक्ति का विवाह बड़ा शुभ होगा, जीवन साथी सुंदर मिलेगा, आकर्षक मिलेगा। और गुरु या बृहस्पति की खास बात क्या है कि जिस भी भाव में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ अटैच होते हैं तो वहाँ शुभता लाते हैं, अच्छी चीज़ है। अगर इन पे कोई पाप प्रभाव नहीं है तो शुभता लाएंगे, विस्तार लाएंगे। अब जैसे मंगल के साथ बैठें तो मंगल का गुण है साहस, तो अब इंसान और साहसी हो गया।
रिस्क लेने वाला हो गया, सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क, ज्ञान भी आ गया, उसमें नॉलेज भी आ गया, पर ज्ञान के साथ रिस्क लेंगे, नॉलेज के साथ अच्छा रिस्क लेंगे। इसी तरह आप यदि देख लेते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति अशुभ हैं तो क्या समस्या आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो पिता और बड़े भाई के सुख में कमी आ जाती है। ऐसा इंसान धर्म कर्म की तरफ से मुंह मोड़ लेता है, अधार्मिक हो जाता है। शिक्षा में समस्या आ सकती है, पढ़ाई अधूरी छूट सकती है, व्यक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान को हानि पहुंच सकती है, धन की समस्या हो सकती है, मान सम्मान में कमी। ऐसे इंसान का व्यक्तित्व भी बड़ा क्षीण किस्म का होगा। विवाह की समस्या आ जाती है, संतान की समस्या आ जाती है, और बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं है तो वैवाहिक जीवन खराब है। स्त्रियों की कुंडली में विशेषकर पति से दिक्कत आ सकती है, विवाह होने में ही दिक्कत आ सकती है, पति सुख में कमी आ सकती है। और यदि रोग के कारक बने तो पीलिया, लीवर, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे के रोग, सूजन और अस्वस्थता दे सकते हैं। देखिए गुरु जो है ना, बहुत सब कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए गुरु का शुभ होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पिछले जन्म में गुरुओं का अपमान किया हो, या इस जन्म में अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हो, गुरुओं का अपमान कर रहे हो, या गलत बोलते सुनते हो, व्यवहार अच्छा ना करते हो, तो उनको ये सब कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये सब समस्याएं उनको आती है। कुछ लोग बड़ा इग्नोर करते हैं कि नहीं इससे क्या होता है, लेकिन वास्तव में ये समस्या है। अगर आपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं किया, तो ये समस्या आपकी ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी। अब देख लेते हैं यदि गुरु और मंगल दोनों एक साथ हैं तो उसका हमारी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो देखिए, जो गुरु है वो बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, खुशी के कारक हैं। मंगल वहीं आपके साहस के कारक हैं, आपकी मैनेजमेंट के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, उसे धन लाभ होगा, उसमें ऊर्जा का समावेश काफ़ी होगा। लेकिन इसके साथ साथ गुरु ने हर चीज़ को बढ़ा दिया तो उसमें क्रोध का समावेश भी होगा। ऐसा इंसान तर्कशील होगा और भाषण देने में बड़ा निपुण होगा। ऐसे व्यक्ति को तर्कों में हराना बड़ा मुश्किल काम रहता है। धार्मिक होगा और धार्मिक कार्य में, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देगा, पूजा पाठ दान धर्म में उसका मन लगेगा, और इन्हीं कार्यों की वजह से वो ख्याति को भी प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने का गुण होगा, बड़ा विशाल और अच्छा ज्ञान होगा, और अपने ज्ञान से ही वो लोगों को आकर्षित करने में कामयाब होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ज्योतिषी हो सकता है। और क्योंकि मंगल और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस में, अग्नि संस्थान में, बिजली या खेल आदि क्षेत्रों में अच्छा पद या ऊंचा पद प्राप्त होता है। खेल कूद में ऐसा इंसान अच्छा होता है, कानून और पुलिस से सहयोग प्राप्त होता है। और क्योंकि गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं तो वित्त, शिक्षा, लेखन के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि ज्ञान प्राप्ति में कुछ ना कुछ नई नई नॉलेज लेने में प्रयासरत रहता ही है, मतलब कुछ नया सीखने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। न्यायप्रिय होगा, सामान्यतः किसी पर निर्भर नहीं होते, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं और अपने वचन का पालन करते हैं। बड़े भाई बहनों के लिए काफ़ी शुभ होता है, उनसे मतलब उनके लिए भी शुभ हैं, या इनके लिए भी बड़े भाई बहन शुभ रहते हैं, उनसे प्यार प्रेम मिलता है, उनसे लाभ भी मिलता है। लेकिन अब इस पर नेगेटिव साइड क्या आ जाती है कि उनको अपने ज्ञान और बल का अहंकार हो जाता है। मंगल बल है, बृहस्पति ज्ञान है, दोनों ने एक दूसरे की चीज़ों को सपोर्ट किया, बढ़ा दिया। तो ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि किसी की बातें नहीं सुनने, मतलब किसी की सुनना पसंद नहीं करते, गुस्सा आ जाता है, बदला लेने को तत्पर रहते हैं। वैसे तो दोनों ग्रह बहुत शुभ श्रेणी में आते हैं, मंगल हमारे साहस का, जीवटता का कारक है, लेकिन जब ये बृहस्पति मतलब वृद्धि कारक बृहस्पति से युति करता है तो जातक के सभी गुणों का विकास होता है। मंगल के गुणों का विकास हो गया, मैनेजमेंट अच्छा हो गया, लेकिन गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, उतावलापन, हिंसा, ये भी तो आ गई चीज़ है, ये भी फिर मंगल की चीज़ें, ये भी सब बढ़ गई। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये युति शुभ परिणाम ही देती है, अच्छा परिणाम ही देती है, कई बार ये विवाह के हिसाब से काफ़ी ख़राब भी देखी गई है। तो ऐसे लोगों में कई बार अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या है, गुरु है, गुरु के साथ में मंगल है, तो चाहे जितना भी गुस्सा आ जाए, ऐसा व्यक्ति चाहे वाणी से जितना भी गुस्सा कर ले, जितना भी गलत बोल ले, लेकिन फिर भी वो आपे से बाहर नहीं होगा, एक सीमा तक ही जाएगा। गुरु उसको कंट्रोल करके रखेगा। गुरु का ज्ञान और संयम ऐसे व्यक्ति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक एक ग्रह में
इन दोनों की युति का क्या परिणाम होता है और क्या क्या फल देता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक समझिए कि ज्योतिष में गुरु को सबसे अधिक लाभकारी और शुभ ग्रह माना गया है और जातक को हमेशा ही शुभ शुभ परिणाम देता है। पर शर्त यह है कि कुंडली में ये खुद भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, अच्छे घरों में बैठा होना चाहिए और मंगल जातक की ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता और उनके पराक्रम को दर्शाता है। लेकिन यदि दोनों शुभ जगह बैठे होंगे, अच्छी जगह बैठे होंगे, तभी इस तरह का फल देने की हालत में होंगे। यदि ये किसी भी कारण से भाव नंबर 6, 8 या 12 में बैठ जाएं, जो कि तीनों ही खराब भाव माने गए, त्रिक भाव माने गए, तो वहाँ थोड़ा सा नुकसान तो डेफिनेटली होगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे शुभ ग्रह है, गुरु है और सौभाग्य, शिक्षा, धर्म, पैसा, संतान, दान, पुण्य सबके कारक माने जाते हैं। तो गुरु को तो सबसे एक इनकी शुभता जो है 80 में सबसे टॉप माना गया। जो भी इनके साथ आता है उसकी शुभता को भी बढ़ा देते हैं। अशुभ ग्रह के साथ भी आ जाएंगे तो उसकी अशुभता को कम कर देंगे। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु के साथ जो भी युति बनेगी, जो भी ग्रह साथ होगा ना, उसके अच्छे परिणाम ही आते हैं। गुरु बड़ा विशालता का कारक है, वृद्धि कारक माना गया है। तो जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके तत्वों में तो वृद्धि करेगा ही करेगा। मंगल गुरु जहाँ भी किसी भी भाव में साथ बैठेंगे तो गुरु मंगल का योग हो जाएगा। आमने सामने आ जाएंगे तो भी एक तरह से गुरु मंगल का योग बन जाता है। लेकिन जितना इनकी डिग्री वाइज ये पास होंगे उतना इस योग का प्रभाव अच्छा होगा। अगर ये योग अच्छे भाव में बनेगा तो बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, लेकिन यही योग अगर किसी खराब भाव में बनता है तो बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं किस किस भाव में क्या क्या फल देता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रथम भाव की। जो कुंडली आप देख रहे हैं उसमें 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसको हम लगन मान रहे हैं। तो भाव के अनुसार कैसे कैसे फर्क आएगा। अगर लगन में मंगल बैठा हो तो मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, तो एक लोग बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा, बड़ा मतलब इसका लुक वाइज व्यक्ति बड़ा अट्रैक्टिव होगा। और गुरु भी वहाँ बैठ गया तो उसे सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान बनाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी उत्कृष्ट नॉलेज, ज्ञान और शानदार शारीरिक बल होगा। मतलब अच्छा इंटेलिजेंट भी होगा और साहसी भी होगा। अच्छी सामाजिक स्थिति को वो प्राप्त करेगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा कठोर और जिद्दी भी बन जाएगा, क्योंकि वही है मंगल पहले भाव में मांगलिक दोष भी बन गया और मंगल का खुद का अपना अहंकार भी काफ़ी है, तो वो भी उस चीज़ को बढ़ गया। तो कठोर और जिद्दी, ये एक फल पहले भाव में। दूसरे भाव में देखिए, दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है और यहाँ पे बृहस्पति की शुक्र की राशि वृष पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर मंगल के आने से थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन बढ़ गया, शानदार और निष्पक्ष हो गया, ईमानदार व्यवहार होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, विचारशील होगा। बृहस्पति के आने से नॉलेज भी आ गई, मंगल के आने से तेजी भी आ गई, तो धारा प्रभाव वक्ता भी बन सकते हैं, विचारशील होते हैं, दार्शनिक होते हैं। और बोलते बोलते ना कई बार इनके बात करने का तरीका ना थोड़ा सा कठोर और अहंकारी हो जाता है। बोलने में उग्रता आ जाती है, तेजी आ जाती है, आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल धन के मामले में काफ़ी अच्छा फल देते हैं। तीसरे भाव में देखिए, तीसरा भाव फिर हमारे साहस का कारक है, मानसिक झुकाव का कारक है, हमारी मानसिक बुद्धि, क्षमता, कौशल, इस सब का कारक है, संचार का कारक है। तो यहाँ पे मंगल का होना एक अच्छा मैनेजमेंट प्रदान करता है, संयोजन ऊर्जा, श्रेष्ठता प्रदान करता है। ऐसे लोग, बृहस्पति भी आ गया, उसका ज्ञान भी आ गया, युद्ध के क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में प्लानिंग करने में ये बड़े टारगेटेड हो जाएंगे। इनके लक्ष्य बड़े केंद्रित होंगे, मेहनती होंगे। लड़ाई में, बहस में इनको हराना लगभग असंभव ही हो जाता है। बड़े युद्ध रणनीति के विशेषज्ञ हो जाते हैं। लेकिन मंगल के वहाँ बैठने से कई छोटी बड़ी यात्राएं करते रहते हैं। स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक होगा, बोलने में ऐसा लगेगा जैसे गुस्से में बात कर रहे हैं। और अगर थोड़े से भी पाप पीड़ित हुए तो जुआ, धोखाधड़ी और लालच जैसे कई पापपूर्ण कार्यों में शामिल हो सकते हैं। अब देख लेते हैं मंगल यदि, गुरु और मंगल यदि चौथे भाव में आ जाए। चौथे भाव में देखिए, कालपुरुष कुंडली के अनुसार चौथे भाव में आपका कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च हो गए लेकिन मंगल नीच हो गए, तो कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग के बनने के चांस भी होते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है, किसी चीज़ से पीड़ित नहीं है, तो कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कत होगी, माता को परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये कहेंगे कि अपने परिवार के साथ एक आराम भरा जीवन बिताता है, खुशहाल प्रकृति का होता है। हो सकता है सरकारी नौकरी भी मिलने के चांस हो, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा मोड़ा तनाव ना बना रहेगा। इंसान धार्मिक होगा, धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होगा,
अच्छा विचारक होगा, लेकिन मन में एक बेचैनी बनी रहेगी, थोड़ी आक्रामकता, गुस्सा बना रहेगा। बुद्धिमान तो होगा, और क्योंकि देखिए दशम भाव को भी देख रहे हैं चौथे भाव से, तो इनका प्रबंधन कौशल, अपने जहाँ ये काम करते हैं और मैनेजमेंट इनका बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अभिमान भी साथ होगा। माँ के भाव में मंगल का बैठना माँ को स्ट्रांग बना देता है, माँ को बोल्ड बना देता है, एक अच्छा कंट्रोल दे देता है माँ के हाथ में। धार्मिक भी होगी माँ, लेकिन साथ साथ बोल्ड भी होगी, मतलब एक मजबूत डिसीजन लेने वाली होगी। अच्छा माना जाता है। मंगल नीच हो गया, लेकिन गुरु उच्च हो गया, नीच भंगराज योग। दूसरा यहाँ मांगलिक भी होता है, इससे कुछ कुछ परेशानी बनी रहती है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक रहता है। पाँचवें भाव में देख लीजिए, पाँचवें भाव में कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि पड़ती है। फिर दोनों के दोनों, मंगल भी गुरु भी, दोनों सूर्य के मित्र हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुभ परिणाम ही रहता है। अच्छा घर है, गुरु यहाँ विस्तार देता है, इंसान एजुकेशन में अच्छा जाता है। लेकिन मंगल की फिर वही है कि मंगल भी गर्म घर है, सूर्य भी गर्म घर है, तो कुछ ना कुछ टेंशन स्वाभाविक रूप से आनी जायज़ है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी खराब हो सकता है, चंचल दिमाग हो सकता है। वैसे तो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन लोग हैं ना, उसके गुस्से की वजह से या उसके व्यवहार की वजह से थोड़ा सा कटने की कोशिश करते हैं। इससे इधर उधर की बातें करने में माहिर होता है। अक्सर कहते हैं कठोरता से काम लेते हैं, काम में चतुर होते हैं, लेकिन लालची भी होते हैं। विज्ञान का अच्छा ज्ञान होता, विज्ञान की अच्छी नॉलेज होती है, और कहते हैं कि कोशिश करें तो अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। अब आ जाते हैं छठे भाव में। छठे भाव में आपके बुध की राशि है कन्या। कन्या राशि में मंगल अच्छा नहीं है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, और जो छठा भाव हमारी बीमारी का, कर्जों का, दुश्मनों का है, तो यहाँ पे दोनों ग्रह आ जाए। देखिए जब भी कोई पापी ग्रह, अब मंगल एक तरह से पापी ग्रह, जब भी छठे में आएगा तो अच्छा परिणाम ही देगा, दुश्मनों को ख़त्म कराएगा। और गुरु है, गुरु होने की वजह से भी क्या होगा, वो दुश्मनों को टैक्टफुली या शांति प्रिय तरीके से सेटल डाउन करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। दुश्मन उन्हें कभी हरा नहीं पाते। ऐसे लोगों का एनालिसिस पावर अच्छा होता है, विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी होती है, अच्छे नेता बन सकते हैं। इनकी रणनीति बड़ी अच्छी होती है, सभी का दिल जीत लेते हैं, अच्छी सामाजिक स्थिति को, वित्तीय स्थिति को प्राप्त करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, खुशनुमा जीवन बिताते हैं। लेकिन वही है कि दोनों के दोनों अब इस भाव में है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी देना ही देना है कन्या राशि में बैठ के, तो थोड़ी बहुत कई बार बीमारी के इन्हें चांस रहते हैं। और अगर आप सोचिए कि अगर थोड़ा ज़्यादा परेशानी है तो कई बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, शुगर, बीपी या हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हो सकते हैं। अब अगला भाव देख लेते हैं, सातवां भाव। ये हमारे साझेदारी का, विवाह का भाव है। यहाँ ये अब शुक्र की राशि आ गई, तुला राशि, तो ये दोनों के दोनों फिर यहाँ वही शत्रु भाव में आ गए। लेकिन क्या है कि लगन पे दृष्टि है मंगल की भी, तो थोड़ी सी, और बृहस्पति भी बैठा है, तो व्यक्ति सुंदर भी होगा, स्मार्ट भी होगा, आकर्षक होगा, भावुक होगा। ऐसे साथ ही उसे इसी तरह का जीवन साथी भी मिलेगा। थोड़ा उदार और आधुनिक व्यक्तित्व होता है इनका, मधुर स्वर होता है, प्रेरक प्रकृति होती है, तेज़ दिमाग और कूटनीतिक क्षमता होती है। लेकिन सातवें बृहस्पति के लिए बताते हैं कि भी बहुत ज़्यादा इनको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो उस विषय का भी ध्यान रखें। सरकारी क्षेत्रों में अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा कौशल होता है, लेकिन मंगल, बृहस्पति और शुक्र का मिलन कहीं ना कहीं हाई बीपी भी दे सकता है। अब यदि आठवें भाव में इसकी युति बन रही है, तो आठवां भाव हमारी जीवन का भी है, तो मृत्यु का भी, अचानक होने वाली घटनाओं का भी है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कामों में, बुरे कामों में, दोनों में लिप्त रहते हैं। धनी और लोकप्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लालची होते हैं। शब्दों पर इनकी अच्छी कमान होती है, मतलब किन शब्दों का, किन चीज़ों को कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इन्हें अच्छा पता होता है। पैतृक संपत्ति मिलती है। लेकिन क्या है कि आठवें भाव में मंगल चला गया, तो भाई बहनों से संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं रह पाते इनके। थोड़े से अच्छे होते हैं, रोमांटिक किस्म के होते हैं, बट ओवरऑल थोड़ा सा नुकसानदायक स्थिति होती है। अब गुरु मंगल नवें भाव में है, नवें भाव में बृहस्पति की अपनी राशि है, मंगल फिर वहाँ अपने मित्र के भाव में है, अच्छे भाव में है, तो ये हमारा धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा का भाव होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जातक अच्छा भाग्य प्राप्त करता है, शक्तिशाली होता है, उदार होगा, लेकिन साथ साथ कठोर और अहंकारी भी होगा।
ऐसे लोग अगर सब कुछ ठीक है तो बड़े रिलीजियस टीचर भी बन जाते हैं, धार्मिक ज्ञान के लिए, भाषणों के लिए बहुत लोकप्रिय होते हैं, अच्छी बातें बताने के लिए, दार्शनिक ज्ञान, तार्किक रणनीति, पैसा अच्छा होता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मंत्री भी बन जाते हैं। शक्तिशाली फैमिलीज़ में हो सकता है इनका जन्म हो, अच्छे परिवारों में जन्म हो, और जहाँ पर कि पिता इनके लीडर हो सकते हैं या व्यवसायी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बड़ी अच्छी समझ होती है, चतुर होते हैं, और अक्सर विदेश यात्रा से लाभ उठाते हैं। अब दोबारा आप आ जाइए, अब आ जाइए हम मंगल और गुरु यदि दशम भाव में हो तो। देखिए दशम भाव में मकर राशि पड़ती है, यहाँ फिर दूसरी सिचुएशन आ गई कि मंगल यहाँ उच्च हो गए लेकिन बृहस्पति यहाँ नीच हो गए। मंगल उच्च हैं, बृहस्पति नीच हैं, तो अब जातक क्या है, मंगल उसको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है और गुरु उन्हें उच्च शिक्षा दिलाता है, भाग्य की प्राप्ति करता है, तो दोनों मिलजुल के फिर वही विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा साहसिक निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के होते हैं, और अपने कैरियर में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऊर्जा और कौशल इनके अंदर होती है, स्वतंत्र होते हैं, और नेतृत्व करने का इनके अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। शिक्षा अच्छी लेते हैं, ज्ञान की तलाश करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की। इनकी मान प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर वही जो दसम भाव से चौथे भाव को देखते हैं, कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है। बीमारी के नाम पे इनको डिप्रेशन हो सकता है और हाई बीपी हो सकता है। कुल मिला के एक अच्छी क्षमता है, लेकिन यहाँ पे आके बृहस्पति ना, देखिए शनि की राशि में आके बृहस्पति अगर धार्मिक रहेगा तो परेशानी उठाएगा, ऐसे थोड़ा सा इनको चालाक हो जाना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं गुरु और मंगल की युति 11वें भाव में हो तो 11वां भाव हमारा लाभ भाव होता है, और ये दोनों साथ हैं तो एक आशावादी प्रवृत्ति बनती है। अपना नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये आक्रामक भी हो जाते हैं, गुस्से वाले भी हो जाते हैं, कभी एकदम उदार हो जाएंगे, तो इनकी जो एनर्जी है ना वो बड़ी ही इम्बैलेंस सी रहती है। कभी अचानक बहुत अच्छा है व्यवहार करेंगे, कभी अचानक ख़राब हो जाएंगे। विदेश यात्राएं काफ़ी करने की संभावना रहती है। शेयर बाज़ार से या इमूवेबल प्रॉपर्टी से काफ़ी धन संपत्ति अर्जित करने के चांसेस होते हैं। कई बार इन्हें अचानक से प्रॉफिट मिलता है। बाकी इन्हें जीवन में सब तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अच्छा व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन, प्रोफेशनल होते हैं पूरे। अब देख लेते हैं गुरु और मंगल यदि 12वें भाव में, तो देखिए 12वां भाव मोक्ष का है, लास्ट भाव है। यहाँ पर गुरु की तो नेचुरल राशि है, और मंगल भी यहाँ 12वें भाव में आके मांगलिक दोष को प्राप्त होते हैं। तो अब क्या है, जातक खर्चा करेगा, कुछ भी चीज़ें करेगा, पैसा लगाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में लगाएगा जो गुरु से संबंधित हो। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग ना बड़े मतलब सरकास्टिक हो जाते हैं, आलोचना करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। फाइनेंशियल परेशानी बनी रहती है, लेकिन इनके अपने कामों में भी थोड़े स्वार्थी होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, चतुर होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। कई बार बोलने में भी थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, स्वर इनका कठोर हो सकता है, लेकिन इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। शादी और संतान से संबंधित कुछ परेशानियां उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल नहीं रहता। हो सकता है इनको सिर में चोट लगने की संभावना भी बनती है। इस तरह से आपने देखा कि 1 से लेकर 12 भाव तक मंगल और गुरु की युति हो तो उसका क्या परिणाम होता है। अब देख लें, यदि आपको किसी में अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको महसूस होता है कि मुझे अशुभ मंगल मेरी कुंडली में शुभ नहीं है, किसी अशुभ भाव में जाके बैठ गया, खराब भाव में जाके बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, तो मुझे उसके लिए क्या फल करने, या मंगल के मुझे परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे तो मैं कैसे उसको सुधार करूँ। सबसे पहली बात है, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, यदि मंगल को आपको मजबूत करना है तो। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, सिंदूर चांदी का वार को और तेल चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। अगर गुस्सा ज़्यादा आता हो या बीपी हो रखा हो, हाई बीपी, तो प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ में रोटी रख के खिलाएं। मिठाई, मीठी रोटी, लाल दाल, गुड़, रेवड़ियाँ, लाल वस्तुएं बांटें यदि मंगल खराब है तो। कोशिश कीजिए अपने छोटे भाई के साथ, आप बड़े भाई के साथ संबंध ठीक रखें। मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको वैवाहिक परेशानी है तो एक तांबे के लोटे को लाल रंग से रंग कर दोनों पति पत्नी मंगलवार के दिन उसमें कच्चे चावल डालिए, उसको लाल रंग से रंग लीजिए, लाल फूल लीजिए, लाल चंदन लीजिए, और उस लोटे में ये सब चीज़ें भर के
हनुमान मंदिर जाके दोनों हस्बैंड वाइफ उस लोटे पे लाल कपड़े से बांध दीजिए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और वहाँ बैठ के चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत ही लाभ होगा, अच्छा फल होगा। यही ध्यान रखिएगा। आप अष्टमंगली हों, मैंने पहले भी कई बार बताया है, यदि आपके 8वें भाव में मंगल है तो घर में कभी भी भट्टी नहीं खोदें। गाँव में अक्सर क्या होता है ना, शादी ब्याह के टाइम पे घर के आंगन में भट्टी खोद देते हैं और बाद में काम हुआ उसको बंद किया, फिर दोबारा अगली बार हुआ तो फिर उसको खोद के चला लिया। ऐसा मत कीजिए, वंश हानि होने की संभावना रहती है, विशेष तौर पर जब आपके मंगल 8वें भाव में हो। अब देख लेते हैं यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है या कमज़ोर है तो उसको कैसे मजबूत करें, कैसे अच्छा करें। बृहस्पति अगर आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और आपको मजबूत करने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक लगाना शुरू करें। गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें, पुखराज धारण कर सकते हैं और कोशिश कीजिए नियमित रूप से आप मंदिर जाएँ। मंदिर में पीले फूल और चने की दाल अर्पित कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा करें और हर गुरुवार को कोशिश कीजिए केले बाँटें। पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद लें, बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है। और नाभि या जीभ पर केसर लगा सकते हैं और चने की दाल, हल्दी, केसर और सोना इसका दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पुरोहित हो, ब्राह्मण हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोशिश कीजिए उनका आशीर्वाद लें। ये सब चीज़ें बड़ी ही अच्छी और आपके लिए सुधार करने वाली हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो मंगल के उपाय कीजिए, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति के उपाय कीजिए। दोनों का संयोजन वैसे तो काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो या पाप पीड़ित हो तो दोनों अक्सर दोनों की युति खराब फल भी दे सकती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और अगर आपके कुंडली में मंगल और गुरु की युति है और इससे लेके आपको कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। बाकी भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, अपनी करुणा कृपा दया बनाए रखें, माँ भगवती आप पर कृपा करें। जय माता दी।